ओम शांति। आज हम 9 दिसंबर 75 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषता। विशेष पुरुषार्थ से विशेष अनुभवी बनाने वाले विशेष आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोले। महारथी अर्थात महावीरों का संगठन। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है? वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता यह होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में रहना चाहो उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में ही हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। सिद्धि की नॉलेज है लेकिन स्वरूप में नहीं आते। ऑर्डर मिले और रेडी। विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है ना। अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीजरूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ, तो ऐसा अभ्यास है। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रू रिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीजरूप होने का और कर रहे हैं रू रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए कि जिससे संगठन पावरफुल और एक मत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि इसके लिए एक तो फेथ और समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रोंग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उनके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रोंग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टेली न करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट न करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते इससे ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में
एक रस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ। जैसे आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में न होने के कारण बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है, वैसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर भी उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और सदा काल में स्थित रहने वालों की सिद्धि प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। तो यह संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती है तो एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। जैसे साकार बाप को देखा, ऑथोरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही है, रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोल बोलते थे। कभी किसी को भी कुछ नहीं कहा। ऑथोरिटी होते हुए भी ऑथोरिटी को यूज नहीं किया। तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाषा होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माओं से बोल रही है। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो, तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तब ही माला भी शोभेगी। दाना अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। अब प्रत्यक्षता वर्ष मनाने से पहले स्वयं में व निमित्त बने हुए सेवाधारियों के संगठित रूप से यह शक्ति भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अगर स्वयं में ही शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी, तो बाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता चाहते हो, उतनी नहीं होगी। ड्रामा अनुसार होना है, वह तो हो ही जाता है, लेकिन निमित्त बने हुए को निमित्त बनने का फल दिखाई दे, वह नहीं होता। भावी करा रही है, इसलिए संगठित रूप में ऐसे विशेष पुरुषार्थ के लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन हो, ऐसा संगठन पांडवों का होना चाहिए।
ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम्स चलते रहे तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंख लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, वह है विनाश ज्वाला, यह है योग ज्वाला। जो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। आप लोगों के योग का साधारण रूप है तो विनाश ज्वाला भी साधारण है। संगठन पावरफुल हो, जैसे जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें पानी चाहिए, घी चाहिए, नमक भी चाहिए, नहीं तो वह चीज़ बन न सके। वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर्व कोई विशेषताओं का संगठन चाहिए, क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है ना। अच्छा, अब इस मुरली का सार सुनते हैं। संगठन में हलचल होने से ही सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। संगठित रूप से सबकी स्थिति की संकल्प रूपी अंगुली एक होने से ही सिद्धि होगी। दूसरी पॉइंट, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए एक तो एक दूसरे में फेद और दूसरा समाने की शक्ति की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं, माया के आगे यूज करनी है। परिवार में सामना करने की शक्ति यूज करने में संगठन पावरफुल नहीं होता। चौथी पॉइंट, जैसे कोई चीज़ बनाने के लिए घी, नमक और पानी सब कुछ चाहिए, वैसे ही हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो है, लेकिन सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए। अच्छा,